विक्रम बेताल की कहानी भाग 1। दोस्तों, विक्रम बेताल की मज़ेदार कहानियाँ बच्चे और बूढ़े दोनों ही बड़े मन से सुनते हैं। दोस्तों, बेताल 25 कहानियों का संग्रह है जो एक से बढ़कर एक है, जो बड़े ही मज़ेदार हैं। इस 25 कहानियों में से एक कहानी हम आपको अपने इस वीडियो में सुनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए अपने इस कहानी को शुरू करते हैं। पहली कहानी, पापी कौन। काशी में प्रताप मुकुट नाम का राजा राज्य करता था, जिसका एक पुत्र वज्र मुकुट नाम का था। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के को लेकर शिकार खेलने जंगल में गया। घूमते घूमते उन्हें एक तालाब मिला। तालाब के पानी में कमल खिला हुआ था और हंस की एक टोली थी जो तालाब में तैर रहे थे। किनारों पर घने पेड़ थे जिस पर पक्षी चहचहा रहे थे। दोनों मित्र वहां रुक गए और तालाब के पानी में हाथ मुंह धोकर ऊपर महादेव के मंदिर के पास चले गए। उन्होंने अपने घोड़ों को मंदिर के बाहर बांध दिया। वो मंदिर में दर्शन करके बाहर आए तो देखा कि तालाब के किनारे कोई राजकुमारी अपनी सहेली के साथ स्नान करने आई है। दीवान का लड़का तो वहीं बैठा रह गया, परंतु राजकुमार से नहीं रहा गया। वह आगे बढ़ गया। राजकुमार ने उसकी ओर देखा, वह उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रह गई। फिर राजकुमारी ने अपने जूड़े से एक कमल का फूल निकाला, उसे कान से लगाया, दांत से कुतरा और पैरों से दबाया। फिर उसे छाती से लगाकर अपनी सखियों के साथ चली गई। उसके जाने पर राजकुमार निराश हो गए और अपने मित्र के पास वापस आ गए और सब हाल सुनाकर बोले, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर मुझे न तो उसका नाम मालूम है और ना ही ठिकाना। वह कैसे मिलेगी। दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार आप इतना घबराए नहीं, वह सब कुछ बता गई है। राजकुमार ने पूछा, कैसे। वह बोला, उसने कमल का फूल सिर से उतारकर कानों से लगाया तो उसने बताया कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। दांतों से कुतरा तो उसका मतलब था कि मैं दंतावत राजा की बेटी हूँ। पाँव से दबाने का अर्थ था कि मेरा नाम प्रभावती है। और छाती से लगाकर उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। बस इतना ही सुनना था कि राजकुमार खुशी से फूल उठे और बोले, अब मुझे कर्नाटक देश में ले चलो। दोनों मित्र वहां से चल दिए। घूमते फिरते सैर करते दोनों कई दिन बाद वहां पहुँचे। जब उन्होंने राजा के महल के पास पहुँचे तो एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी हुई मिली। उसके पास जाकर दोनों घोड़े से उतरे और बोले, माई हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने को थोड़ी जगह दे दो। उनकी शक्ल सूरत देखकर और बात सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ पड़ी और बोली, बेटा तुम्हारा ही घर है, जब तक तुम्हारा जी चाहे तब तक तुम यहाँ रह सकते हो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने उससे पूछा, माई तुम क्या करती हो, तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम्हारा गुजर कैसे होता है। बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा मेरा एक बेटा है जो राजा की चाकरी में है। मैं राजा की बेटी प्रभावती की दाई थी। बूढ़ी हो जाने से अब घर में रहती हूँ और राजा खाने पीने को दे देता है। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ। राजकुमार ने यह सुनते ही बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माई कल तुम जब वहाँ जाओ तो राजकुमारी से कह देना कि जेठ सुदी पंचमी को तुम्हें तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह आ गया है। अगले दिन जब बुढ़िया राजमहल गई तो उसने राजकुमार का संदेश उसे दे दिया। राजकुमारी राजकुमार का संदेश सुनते ही गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगाया और बुढ़िया के गाल पर तमाचा मारा और कहा, मेरे घर से निकल जाओ। बुढ़िया ने घर आकर सब हाल राजकुमार को कह सुनाया।
राजकुमार हक्का बक्का रह गया। तब उसके मित्र ने कहा, राजकुमार आप घबराएं नहीं, उसकी बातों को समझें। उसने 10 उंगलियां सफ़ेद चंदन में डुबाकर गाल पर मारी है। इससे उसका मतलब यह है कि अभी 10 रोज चांदनी के हैं। उसके बीतने पर मैं अंधेरी रात में मिलूंगी। 10 दिन के बाद बुढ़िया ने फिर राजकुमारी को खबर दिया तो इसके बाद उसने केसर के रंग में 3 उंगलियां डुबाकर उसके मुंह पर मारी और कहा, भागो यहाँ से। बुढ़िया ने आकर सारी बात सुना दी। राजकुमार शोक से व्याकुल हो गए। दीवान के लड़के ने फिर समझाया और कहा, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है। उसने कहा है कि मुझे मानसिक धर्म हो रहा है, 3 दिन और ठहरो। 3 दिन बीतने पर बुढ़िया फिर वहां पहुंची। इस बार राजकुमारी ने उसे फटकार कर पश्चिमी खिड़की से बाहर निकाल दिया। बुढ़िया ने आकर राजकुमार को बता दिया। सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्र, उसने आज रात को तुम्हें उस खिड़की की राह बुलाया है। इतना सुनते ही राजकुमार खुशी के मारे उछल पड़े और समय आने पर उसने बुढ़िया की पोशाक पहनी, इत्र लगाया, हथियार बांधा और रात को दोपहर बीतने के बाद महल में जा पहुँचे और खिड़की के रास्ते अंदर पहुँच गए। राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी। राजकुमारी उसे भीतर ले गई। अंदर का हाल देखकर राजकुमार की आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर एक से बढ़कर एक चीजें थीं। रात भर राजकुमार राजकुमारी के साथ रहे। जैसे ही दिन निकलने को आया तो राजकुमारी ने राजकुमार को छिपा दिया और रात होने पर फिर बाहर निकाला। इस तरह कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई और राजकुमार के चेहरे पर मायूसी छा गई। तब राजकुमारी ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतना उदास क्यों हो। तब राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसने बता दिया कि वह मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है और बड़ा ही चतुर है। उसकी होशियारी से ही तुम मुझे मिल पाई हो। राजकुमारी ने कहा, मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनवाती हूँ और तुम उसे खिलाकर तसल्ली देकर लौट आना। खाना साथ लेकर राजकुमार अपने मित्र के पास पहुँचे और वे महीने भर से मिले नहीं थे। राजकुमार मिलने पर सारा हाल सुनाकर कहा, राजकुमारी को मैंने तुम्हारी चतुराई की सारी बातें बता दी हैं, तभी तो उसने यह भोजन बनाकर भेजा है। दीवान का लड़का सोच में पड़ गया। उसने कहा, यह तुमने अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई है कि जब तक मैं हूँ वह तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती है, इसलिए उसने इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है। यह कहकर दीवान के लड़के ने थाली से एक लड्डू उठाया और कुत्ते के आगे फेंक दिया। कुत्ता लड्डू खाते ही मर गया। राजकुमार को बड़ा बुरा लगा। राजकुमार ने कहा, ऐसी स्त्री से भगवान बचाएं और अब मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। दीवान का बेटा बोला, नहीं, अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम उसे अपने घर ले चलें, और कहा, आज रात को तुम वहां जाओ। जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बना देना और उसके सारे गहने लेकर आ जाना। राजकुमार ने ऐसा ही किया। राजकुमार को वापस आने पर दीवान का बेटा उसे साथ ले गया और योगी का भेष बना लिया और फिर मरघट में जाकर बैठ गया और राजकुमार से कहा कि तुम ये गहने लेकर बाजार में बेच आओ। अगर कोई पकड़ ले तो कह देना कि मेरे गुरु के पास चलो और उसे यहाँ ले आना। राजकुमार गहने लेकर शहर गया और महल के पास एक सुनार को उन्हें दिखाया। देखते ही सुनार ने उसे पहचान लिया और कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा तो उसने कह दिया कि ये मेरे गुरु ने मुझे दिया है। गुरु को भी पकड़वा लिया गया। सब राजा के सामने पहुँचे। राजा ने पूछा, योगी महाराज, ये गहने आपको कहाँ से मिले। योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं शमशान के काली 14 को डाकिन मंत्र सिद्ध कर रहा था कि डाकिन आई
मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बना दिया। इतना सुनकर राजा महल में गया और उसने रानी से कहा कि प्रभावती की बाईं जांघ पर देखो कि त्रिशूल का कोई निशान है या नहीं। रानी ने देखा तो सही में निशान था। राजा को बड़ा दुख हुआ। बाहर आकर वो योगी को एक ओर ले जाकर बोला, महाराज, धर्मशास्त्र में खोटी स्त्री के लिए क्या दंड है? योगी ने जवाब दिया, राजन, ब्राह्मण, गऊ, स्त्री, लड़का और अपने आश्रय में रहने वाले कोई से खोटा काम हो जाए तो उसे देश निकाला दे देना चाहिए। यह सुनकर राजा ने प्रभावती को डोली में बैठाकर जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार और दीवान का बेटा तो ताक में बैठे ही थे। राजकुमारी को जब देश निकाला दिया गया, राजकुमार और दीवान के बेटे ने राजकुमारी को अकेले पाकर अपने साथ नगर ले आए और आनंद से रहने लगे। इतना बात सुनाकर बेताल बोला, राजन, यह बताओ कि राजकुमारी को देश निकाला देने का पाप किसे लगा है? विक्रम ने कहा, पाप तो राजा को लगा है। दीवान के बेटे ने अपने स्वामी का काम किया है। कोतवाल ने राजा का कहना माना है और राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया है। राजा ने पाप किया है जो बिना विचार किए उसे देश निकाला दे दिया। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर उसी पेड़ पर जा लटका। राजा वापस गए और बेताल को लेकर चल दिए। बेताल बोला, विक्रम, तुम बड़े हठी मालूम होते हो, लेकिन कोई बात नहीं, देखता हूँ कितने हठी और कितने धैर्यवान हो। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह कहानी पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।